सोचिए, थार रेगिस्तान की तपती रेत के बीचों बीच एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से अनसुलझा है। ये कहानी है एक पूरे गांव की जो बस एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गया। एक भरा पूरा हंसता खेलता गांव जहां 1500 से ज्यादा लोग रहते थे, वो रातों रात वीरान हो गया। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पीछे छूट गया? ये सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है और अपनी तरफ खींचता है। चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। पहले ये जानते हैं कि आखिर वो लोग कौन थे और कैसे उन्होंने इस मुश्किल रेगिस्तान को अपना घर बनाया था। इनकी कहानी शुरू होती है सन 1291 में, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस बंजर लगने वाली जमीन पर रहना शुरू किया। और ये कोई कुछ सालों की बात नहीं है, लगभग 600 सालों तक वो यहाँ रहे, फले फूले। ये एक बसा बसाया कामयाब समुदाय था। और फिर 19वीं सदी में सब खत्म हो गया। देखिए, ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ये कोई आम लोग नहीं थे। वो अपने वक्त के माहिर थे। चाहे खेती हो, व्यापार हो या फिर रेगिस्तान में पानी को सहेजना हो, उन्होंने रेगिस्तान की मुश्किलों को अपनाया ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी से उसे हरा भी दिया था। उनकी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत था खड़ीन सिस्टम। ये एक कमाल की तकनीक थी। वो ढलान पर मिट्टी के बांध बनाकर बारिश का पानी रोक लेते थे। यही पानी धीरे धीरे जमीन में जाता, जिससे खेती के लिए नमी और उपजाऊ मिट्टी दोनों मिल जाती थी। अब सोचिए, इतने होशियार लोग अपना घर अचानक क्यों छोड़ देंगे? यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। तो ये तो हुई उनकी समझदारी की बात, पर अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो किसी फिल्म की तरह है। एक कहानी जिसने कुलधारा को पिछले 200 सालों से एक रहस्यमयी जगह बना रखा है। किस्सा शुरू होता है 1800 के दशक में, जैसलमेर के एक जालिम मंत्री सालिम सिंह से। उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की को उसे सौंप दो या फिर इतने ज्यादा टैक्स और जुल्म के लिए तैयार हो जाओ कि जीना मुश्किल हो जाएगा। गांव वालों ने अपना सम्मान चुना और फिर 1825 की वो एक रात आई जब कुलधरा और उसके साथ साथ 83 और गांव के लोग अपना सब कुछ, अपने पुरखों के घर हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। लेकिन कहते हैं जाते जाते वो एक श्राप दे गए जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजता है। यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। ये जमीन अब खंडहरा और खामोशी की अमानत रहेगी। यही वो श्राप है जिसने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। यकीनन अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए सब कुछ छोड़ देने की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है या इस कहानी के पीछे कोई और राज छिपा है? तो चलिए अब इस कहानी की परतों को थोड़ा हटाते हैं और देखते हैं कि आज का विज्ञान और रिसर्च इस बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वीरानेपन के पीछे श्राप नहीं, बल्कि 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। या तो भयानक सूखा पड़ा, या फिर कोई जबरदस्त भूकंप आया, या फिर ऊंचे टैक्स और तंगी की वजह से लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर चले गए। पहली और सबसे मजबूत वजह मानी जाती है सूखा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1815 आते आते कुलधरा के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे। अब सोचिए, जो लोग पानी के मैनेजमेंट में माहिर थे, उनके लिए पानी का ही खत्म हो जाना गांव छोड़ने की सबसे बड़ी वजह हो सकता है। लेकिन भूकंप वाली थ्योरी पर आने से पहले जरा उनकी इंजीनियरिंग देखिए। उनके घर ऐसे बने थे कि गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहें। हवा आने जाने का पूरा इंतजाम था। और सबसे बड़ी बात, उनकी नींव 2 से 3 फीट गहरी होती थी, यानी वो भूकंप से बचने के लिए भी तैयार थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर घर इतने मजबूत थे तो वो खंडर कैसे बन गए? 2017 की एक स्टडी में कुछ सबूत मिले, जैसे गिरी हुई छतें और टूटी दीवारें, जो इशारा करती हैं कि शायद वहां कोई बहुत बड़ा भूकंप आया था। मतलब आज जो हम तबाही देखते हैं वो शायद वक्त की वजह से नहीं, बल्कि एक ही झटके में हुई हो। और एक तीसरी थियरी ये भी है, जो थोड़ी कम नाटकी है, कि शायद वो रातों रात गायब नहीं हुए थे। हो सकता है ये पलायन कई सालों तक धीरे धीरे चला हो, जिसकी वजह सूखा और सालिम सिंह के बढ़ते टैक्स दोनों थे। और आखिरकार 1890 तक ये गांव पूरी तरह खाली हो गया। तो अगर वैज्ञानिक वजह मौजूद हैं, तो फिर वो श्राप और भूत प्रेत वाली कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? इसका जवाब कुलधरा की आज की पहचान में छुपा है। इसे डार्क टूरिज्म कहते हैं।
ये एक नया ट्रेंड है जिसमें लोग ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं जो किसी त्रासदी या डरावनी कहानी से जुड़ी हों। और कुलधरा अपनी श्राप वाली कहानी के साथ इसका एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। असल में आज कुलधरा की दो पहचान है। दिन में ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसे सरकार ने सहेज कर रखा है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इतिहास को समझते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गेट बंद हो जाते हैं और ये जगह एक खौफनाक कहानी में बदल जाती है, जहाँ सिर्फ सन्नाटा और वो पुरानी किंवदंतियां रह जाती हैं। ऊपर से कुछ पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं की टीमों ने भी यहाँ आकर अजीबोगरीब दावे किए हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ अनएक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मिली हैं या अचानक से तापमान गिर जाता है। और इन बातों से रहस्य की आग और भड़क उठती है। तो इन सब बातों के बाद हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि कुलधरा की असली कहानी क्या है? इतिहास, रहस्य या फिर दोनों का कोई मिला जुला सच? ये बात बहुत दिलचस्प है कि इन तमाम डरावनी कहानियों के बावजूद सरकार कुलधरा को एक ऐतिहासिक धरोहर मानती है और इसे फिर से ठीक करने की योजना भी बना रही है, ताकि दुनिया ये देख सके कि पालीवाल ब्राह्मण कैसे रहते थे। ये इस बात का सबूत है कि इसका इतिहास इसकी कहानियों से कहीं ज्यादा कीमती है। शायद कुलधरा का सच किसी एक जवाब में नहीं, बल्कि इन सभी कहानियों में थोड़ा थोड़ा छिपा है। हो सकता है कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं, वो बस हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि क्या खो गया था। एक काबिल समुदाय, उनकी समझदारी और सबसे बढ़कर उनका स्वाभिमान।